नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट्स एक ही समस्या, और आई थिंक सो वो सभी संस्थाओं की एक कॉमन समस्या है, प्रोजेक्ट। आज मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा कि आखिर एक प्रोजेक्ट होता क्या है। जितना आप इसको हार्डली लेते हैं ना, ये उतनी ही बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी ही आसान सी चीज है प्रोजेक्ट। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द एनजीओ गुरु, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। अगर आप मुझे पहले से सुनते हैं तो वार्म वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ये सभी अपडेट्स हमेशा प्राप्त होती रहे, जो कि आपकी एनजीओ को सफलतम शिखर पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी आपकी सिर्फ एक ही समस्या, प्रोजेक्ट्स। यकीन मानिए, इस सेक्टर के अंदर लगभग 9 वर्ष के अनुभव के बाद मैंने जो चीज पाई है, मैं चाहता हूं कि वो चीजें आपको उतना ही डिफाइन करके आपके साथ सर्व करूं, जिससे कि ये हार्ड दिखने वाली चीजें आपके लिए बड़ी कॉमन हो जाए। राइट? बात करते हैं प्रोजेक्ट की। लोग सोचते हैं कि प्रोजेक्ट का मतलब है कहीं से फंड्स आ जाना, हमें कोई टारगेट मिल जाएगा, हम इस काम को ऐसे कर देंगे, हम उस काम को जैसा वो बताएगा वैसा कर देंगे। नथिंग। प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है? चाहे कोई सीएसआर कंपनी प्रोजेक्ट निकालती हो, चाहे गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट निकालती हो, या कोई एनजीओ अपने खुद के प्रोजेक्ट पर काम करती हो, तीनों में डिफरेंशिएट क्या क्या है मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं। जब आप किसी सीएसआर एजेंसी के हिसाब से काम करने वाले होते हैं, तो यकीन मानिए उसके द्वारा तय किए गए न्यूमरेशंस पर आपको काम करना होता है, उनके द्वारा तय किए गए टारगेट को आपको अचीव करना होता है, उन्होंने जैसा बताया वैसा काम आपको करके देना होता है। अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपकी बिलिंग्स रुक जाती है, यानी कि आपके काम को स्टॉप कभी भी लग सकता है। सेम बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी सेम है लफड़े, कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करने जाते हैं, निकलते हैं, किसी भी हमारे खामियां बनी हुई हमारे दिमाग में, बहुत सारे जो है ना विजुअल सेट कर दिए गए हैं कि हम गवर्नमेंट के पास जब जाएंगे तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, हमें बिलिंग पास करवाने के लिए देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। नथिंग। गवर्नमेंट ने अगर कोई कल्याणकारी योजना निकाली है, उस योजना को कैसे क्रियान्वित करना है और कैसे ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना है, इससे संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने एनजीओ में वो पर्टिकुलर सोशल टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। राइट? ये होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। दोनों के अंदर सिर्फ एक ही खामी होती है कि वहां जो मानक तय कर दिए गए हैं, उन मानकों पर आपको काम करना होता है। जो रिम्यूनरेशंस उनके लिए तय कर दिए गए हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस उनके लिए तय कर दी गई हैं, उन फाइनेंशियल कंडीशंस में आपको उसके लिए वर्क करना होता है। सबसे बेटर मैं मानता हूं कि एक एनजीओ को अपना खुद का प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए। उस खुद के डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है जानते हैं आप? अगर आपके वॉलंटियर्स सेक्शन में अगर आपको रिम्यूनरेशन पे करने पड़ रहे हैं, सैलरी पे करनी पड़ रही है, आपका कोई भी ऑफिस कॉम्प्लायंस आपका लग रहा है, तो आप हर एक चीज ऐड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को आप सबमिट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास, चाहे सीएसआर एजेंसी के पास। अब बात आती है सर प्रोजेक्ट, लोगों की एक हवा वर्ड है, पता नहीं प्रोजेक्ट क्या है। मैं बड़े आसान शब्दों में आपको बताता हूं प्रोजेक्ट होता क्या है। सबसे पहली चीज, आप जिस क्षेत्र के अंदर अपनी सर्विस देने जा रहे हैं, उस क्षेत्र का चयन कर लीजिए। मान लीजिए मुझे एक गांव के अंदर सर्विस देनी है मेरी एनजीओस की, मैं उस गांव को ऑप्ट कर लेता हूं, भाई मुझे ये बामडोली वाले गांव में सर्विस देनी है या कानूनदा वाले गांव में सर्विस देनी है। राइट? मेरे पास 2 गांव हैं, ए और बी। मुझे ए में जो है सर्विस देनी है अपनी, मेरा ए बिल्कुल पास पड़ता है, मेरे पास वहां से वॉलंटियर्स भी जाता है। राइट? मैंने ए विलेज का जो है सिलेक्शन कर लिया। अब वहां पर मैं अपनी कुछ पर्टिकुलर नीड्स के साथ जाऊंगा। नीड्स किसकी? सोसाइटी की नीड्स। सोसाइटी की नीड क्या होती हैं? एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, एम्पावरमेंट। राइट? इनमें से मैं कुछ टॉपिक्स को लेकर उस विलेज के अंदर जाऊंगा, उस विलेज का मैं सर्वे करता हूं, और मुझे पता लगता है कि भाई वहां का एजुकेशन लेवल लो है, क्या वहां हंगर या पॉवर्टी की समस्या ज्यादा है ना, या वहां पर पानी की समस्या है, लाइवलीहुड में कोई प्रॉब्लम है, वहां एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है, व्हाटएवर। आई हैव टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। राइट? मुझे उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि ए गांव का हमने सिलेक्शन किया था। उस ए गांव के अंदर
हमें एक प्रॉब्लम इंडिकेट की हमने, लाइक वहां पर जो है पानी की समस्या है, राइट। वहां पर पानी लेने के लिए उस गांव के लोगों को 10 गांव छोड़कर जाना होता है। वी हैव ऑब्जर्व द प्रॉब्लम, राइट। अब हमें यह तय करना है कि उस प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन इफेक्ट में आ रहे हैं। हमने पाया इस प्रॉब्लम की वजह से मेनली पूरा गांव त्रस्त है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और ऑब्जर्व की हमने। जैसे हमारा सेक्टर अगर एजुकेशन का है, तो हमने पाया कि भाई वहां की बच्चियां जो है पानी भरने के लिए जाती हैं इतनी दूर तक, इसलिए वो समय से स्कूल नहीं पहुंच पाती। उनका स्कूल या तो मिस हो रहा है, या वो स्कूल से वंचित होती जा रही हैं, या फिर उसी गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल जैसे तैसे उन बच्चों को एडजस्ट तो कर रहा है डे सेशन में, लेकिन उसके लिए भी एक समस्या खड़ी हो रही है कि उसके लिए डे सेशन के जो टीचर्स होते हैं वो बाहर से आते हैं। बाहर का टीचर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसके पास वो मॉर्निंग में 9 या 10 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंचेगा और 3 या 4 बजे छुट्टी होगी, तो उसके पास सेकेंडरी कोई ऑप्शन नहीं है इनकम का। तो वो स्कूल से एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर रहा है, भाई मैं आपके यहाँ पढ़ाने आऊंगा तो फुल सैलरी लूंगा, मेरा गुजारा इतने में होगा, राइट। या तो आप अपने स्कूल को सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक कर दीजिए, मैं 12 बजे के बाद घर पे जाकर ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, तो मुझे आप सैलरी कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अब स्कूल वाला भी त्रस्त है ना। बच्चियां स्कूल पहुंच नहीं पा रही थी, उनको स्कूल में एडजस्ट करने के लिए प्राइवेट स्कूल वाले ने व्यवस्था भी की, लेकिन उसको वो महंगी पड़ रही है व्यवस्थाएं। तो आपने देखा कि वहां पर कौन कौन उस प्रॉब्लम से त्रस्त है। अब उनके साथ बैठकर आपको इस प्रॉब्लम पर डिस्कस करना होता है, व्हाई इज दिस प्रॉब्लम इज हियर, ये प्रॉब्लम वहां है क्यों, और अगर है तो उसका रेजुलेशन क्या हो सकता है। अब मान लीजिए हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे वर्क किया कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है, या तो वहां पर पानी का जल स्तर इतना डाउन है कि उस गांव में पानी कुआं खोदने पर आ ही नहीं सकता, या फिर हो सकता है उस गांव के अंदर जो है कुआं आज तक किसी ने खोदा ही ना हो। हमने दोनों फेज मोड कर लिए, ठीक है। पहला फेज ये कहता है कि उस गांव के अंदर कुआं नहीं है, तो हमारा रेजुलेशन क्या हुआ कि हम उस गांव के अंदर कुआं खोदेंगे और वहां पर पानी की उपलब्धता को जो है हम लेकर आएंगे, राइट। एक दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई वहां पर कुआं खोदा गया था, लेकिन पानी का जल स्तर जो है वो बहुत डाउन में है, तो हमें जो है 10 गांव दूर से ही पानी लेके आना पड़ेगा। तो वहां पर वो लोग परेशान ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से पाइपलाइन बिछाएं, इस गांव तक पाइपलाइन लेकर आनी है, फिर टंकी की व्यवस्था करनी है, मोटर की व्यवस्था करनी है, टंकी को हम ऊंचे स्थल पर रखेंगे और वहां से फिर कुछ कनेक्शन ऐसे बनाएंगे जिससे कि गांव वाले जो है वहां पर पोखर से, या जो हमने टुट्टीज वगैरह जो हमने नल वगैरह प्रोवाइड किए, वहां से वो पानी आराम से इजिली भर सके। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। अगर पानी कंडीशन बी निकलती है कि भाई पानी इस गांव में है ही नहीं, पानी है बाहर दूसरे गांव में, वहां से हमें पाइपलाइन के माध्यम से इस पानी को यहां लेके आना होगा। अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ए की, यानी सॉरी सिचुएशन ए की, सिचुएशन ये कहती है कि भाई वहां पर ना कुआं खोदा जाए तो पानी मिल सकता है। तो आपका रेजुलेशन क्या निकला, आपने सॉल्यूशन क्या निकाला इस प्रॉब्लम का, कि भाई अगर हम वहां पर कुआं खोद देते हैं तो पानी निकल जाए। कुआं खोदने के लिए आपको क्या चाहिए, भाई बंजर जमीन है या सरकारी जगह जो होगी, जो खाली जगह होगी, उस पर आपको जो वो है कुआं खोदना है। ऑब्वियस सी बात है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो आप वहां किससे संपर्क करेंगे, गांव का मैटर है, आप नगर पंचायत से संपर्क करेंगे, आप वहां के मुखिया से संपर्क करेंगे। तो जिसे हम कहते हैं ना एक्सपर्ट एडवाइस, तो एक्सपर्ट एडवाइस का सेशन क्यों दिया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, कि आपको उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो काम के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों से सलाह करनी होती है। अब जो लोग कुआं खोदने का काम करते हैं, आप उनसे भी तो सलाह लोगे ना, वो बताएंगे आपको कि भाई साहब आप जो है लेबर से खुदवाओगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, इससे बढ़िया आप जेसीबी मंगा लो, 2-4 घंटे का चार्ज बेशक लेगी, लेकिन 2-4 घंटे पूरा कुआं खुद जाएगा आपका। वो एक्सपर्ट नहीं तो आपको बताया ना। नहीं तो आप क्या करते अपने अनाड़ीपन में कि हम अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते, 10-20 वॉलंटियर को, कहते भैया ये लोग कुदाल फावड़ा और इससे आप कुआं खोदना शुरू कीजिए। वो वॉलंटियर 4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन थक के भाग जाएंगे कि यार अच्छा फंसा है, इन्होंने तो हमें मजदूर बना दिया। तो एक्सपर्ट एडवाइस इसीलिए जरूरी होती है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। उसके बाद हमने एक्सपर्ट एडवाइस ली कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा है, फिर उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे, किनके साथ, उस प्रॉब्लम से इफेक्ट होने वाले लोगों के साथ भी। हम उस गांव के सरपंच से बात करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, गांव वालों को बताएंगे हमने ये सॉल्यूशन सोचा, इसमें आपकी हमें हेल्प चाहिए। हम उस प्राइवेट स्कूल वाले को भी बुलाएंगे जिसकी वजह से वो परेशान था। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रांट्स क्या होती है। मैं प्रोजेक्ट और ग्रांट्स दोनों के कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। यहां पर
अब मान लीजिए वहां के सरपंच या मुखिया ने कहा कि भाई एक काम करो, आप काम जो कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रही है आपकी संस्था, हमारे गांव के विकास के लिए कर रही है, यहाँ के लोगों की परेशानियां दूर होगी पानी से संबंधित, तो एक काम कीजिए मैं आपको ये जगह उपलब्ध करवा दे रहा हूं। गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, नंबरदार हो, है ना, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी मंत्री हो, ये डिपार्टमेंट्स होते क्या हैं गवर्नमेंट की, जहां से ग्रांट मिलती है, ये जो मिनिस्ट्रीज होती है ये होती क्या है? सब मिनिस्टर्स ही तो संभालते हैं। तो इन मिनिस्टर्स हैं क्या? ये मिनिस्टर्स, दीज आर द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो भी आपको हेल्प मिलती है वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट ग्रांट। तो उस व्यक्ति ने आपको जो जगह प्रोवाइड की और उसके साथ साथ उसने कोई आपको और बैकअप प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए कुछ पैसे उसने प्रोवाइड कर दिए, भाई इस काम में कितना खर्चा है, आपने पूरा एस्टिमेट बना दिया, उसका एक ड्राफ्ट रेडी कर दिया। उसके बाद आपने लोगों से डिस्कस किया, भाई ये खर्चा आ रहा है, इसमें आप लोग क्या सहयोग करेंगे, सरपंच जी आप क्या सहयोग करोगे, प्राइवेट स्कूल वाले के पास आप गए, वो क्या सहयोग करेगा, सबसे आप कलेक्शन करते हैं ना, क्योंकि बिना कलेक्शन के काम नहीं होता। आप सोचो मैं अपनी जेब से कर दूंगा, भैया जेब से करना था तो संस्था क्यों खोली थी, है ना। आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है 20% आपका कंट्रीब्यूशन रखिए आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% कंट्रीब्यूशन आपकी पूरी संस्था का होना चाहिए, राइट। अब 80% जो है वो जन सहयोग से होना चाहिए। अब जन सहयोग में पहला व्यक्ति कौन था? आपका सरपंच। उसने आपको जगह प्रोवाइड करवा दी, कुछ पैसे प्रोवाइड करवा दिए, बहुत अच्छी बात। अब आप गए प्राइवेट स्कूल वाले के पास। प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली किसी प्रकार की हेल्प को क्या कहा जाता है? सीएसआर। जरूरी नहीं कि सीएसआर कैश के रूप में मिले, हो सकता है उस प्राइवेट स्कूल वाले के पास घर में जेसीबी रखी हुई थी उसके पास अपनी, उसने कहा भाई साहब मैं जेसीबी, इसका ड्राइवर और तेल पानी सब आपका करवा देता हूं, आप बस बता देना कब पहुंचाना, कहां पहुंचाना, कहां गड्ढा खुदवाना, दैट्स इट। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आपको उस प्राइवेट स्कूल से जो जेसीबी मिली वो क्या हुआ? वो आपका सीएसआर, राइट। हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल वाला उस जेसीबी की जगह आपको पैसे दे देता, है ना। फिर हम बात करते हैं पब्लिक फंड की। अब जिन लोगों के लिए आप ये काम करने वाले हो, आपने उनसे डिस्कस किया होगा। गांव वाले भी कहेंगे भाई आप हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठा रहे हो सर, ये सब खर्चा आ रहा है, सरपंच जी ने इतना कर दिया, स्कूल वाले ने इतना कर दिया, सर हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं? उनसे कहिए आप सहयोग करने के लिए। उन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, इस मिट्टी को खोदने के बाद इसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पर फेंकने की, या इन सब चीजों की जो भी वहां टूल्स लगेंगे, यानी कि देखिए कहीं ना कहीं जब काम होता है तो ऐसा नहीं सिर्फ जेसीबी से सारा काम हो गया, अब उसकी दीवारी आपको पक्की करनी पड़ेगी, ईंटें इधर से उधर ले जानी पड़ेंगी, मिट्टी उधर से उधर पहुंचानी पड़ेगी, बट जो भी काम करना उसके अंदर लेबर की जरूरत होती है। अब मान लीजिए गांव वालों ने कहा कि सर आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो हम 5-5 लोग डेली या 10-10 लोग 20-20 लोग डेली हम यहाँ पर आपको जो है सहयोग प्रोवाइड करेंगे, एज ए मजदूर हम उसमें अपनी हेल्प, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, राइट, मेहनत का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वो जो मेहनत का कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक से मिला वो क्या हुआ? आपका पब्लिक फंड। इज दैट क्लियर? वो हुआ आपका पब्लिक फंड, राइट। अगर वो लोग 100-100 500-500 रुपए कंट्रीब्यूट करके आपको दे रहे हैं, वो भी पब्लिक फंड हुआ। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी फंड हमेशा कैश के रूप में ही आपको मिले, वो आपको समय, इक्विपमेंट्स, एसेट्स के रूप में भी मिल सकता है। तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड हो गई। आपने क्या किया? जिस जगह को सरपंच जी ने आपको प्रोवाइड किया था उस जगह का आपने चयन किया, उस प्राइवेट स्कूल से मिलने वाली जेसीबी का आपने यूज करके जो है गड्ढा या जो है कुआं खोदना स्टार्ट कर दिया, राइट। लोगों से मिलने वाली हेल्प को आपने जो है अपने लेबर यूज में ले लिया और अपना वो सारा काम आपने लेबर के रूप में उन गांव वालों से करवा लिया, जी कुआं तैयार हो गया। अब सरपंच जी ने कुछ पैसे आपको प्रोवाइड किए थे, कुछ आपने फंड रेजिंग की थी डिफरेंट फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म से, इस फंड रेजिंग वाले पैसे को आपने क्या किया? वहां से लेकर पाइपलाइन बनाना और टंकी तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दिया। दैट्स इट, एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट। बड़ा इजी होता है प्रोजेक्ट को कभी भी आप बिल्कुल हुआ मत मानिएगा, बड़ी इजी चीज है। सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपको किस क्षेत्र में काम करना है, उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। उन प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है ना, उसकी जो जड़ है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप उस जड़ को पकड़ लेते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में और जो हमारे आसपास की संस्थाएं थी या और किसी संस्थाओं ने क्या क्या काम कर रखे थे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, थोड़ा सा उनसे आप उदाहरण लीजिए, है ना। फिर अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद एक्सपर्ट से इस पर एडवाइस लीजिए, ठीक है।
कि भाई ये हमारे सामने प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन है, हमने इस सॉल्यूशन को ऐसे ऐसे कंडक्ट करने का विचार किया। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपके, राइट, वो ऑब्जेक्टिव्स उनको बताइए। वहां वो जो सुधार होगा वो एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे, यहाँ पर आप ये काम ऐसे कर लीजिए और आसान हो जाएगा, ये काम ऐसे कर लीजिए और इजी हो जाएगा, ये काम ऐसे कर लीजिए, ये आपको और कन्वीनियंट पड़ेगा, ये आपको और किफायती पड़ेगा, राइट। तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपका वो चीजें पूरी होगी। अब उसके बाद जो रिफाइंड रिसर्च निकल कर आई है उसको सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, वो हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बन गया आपका प्रोजेक्ट बजट। जो खर्चे लग रहे हैं उनको आप अब जो है फाइनलाइज कर लीजिए, बन गया आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब उस प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ आपको सर्च करने होते हैं डोनर्स। अब डोनर्स कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट, CSR एजेंसी, पब्लिक। तो मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया, गवर्नमेंट क्या हुआ सर, मुखिया। आपकी CSR एजेंसी क्या हुई? वो प्राइवेट स्कूल या वो प्राइवेट लोग जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से जो है ग्रसित थे, परेशान थे, है ना। पब्लिक क्या हुई? वो पब्लिक जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो कम्युनिटी परेशान थी, उसके आसपास के लोग, आसपास के गांव से आपने चंदा इकट्ठा किया। ऐसे ही आप पब्लिक कैंपेन लगाते हैं, बस इतना ही फर्क। आपके बजट को आपको डिफरेंट जो है सेक्टर्स में बांट देना होता है कि भाई हमें ये काम करना है, उसका ये सॉल्यूशन है, हमारा ये प्रपोजल है, इसमें ये खर्चा आ रहा है, हमें जो हेल्प कर सके वो प्रोवाइड आप कर दीजिए। और जो भी आपको हेल्प प्रोवाइड हुई उससे आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, और यही कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट आपके जो प्रोफाइल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन जाता है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आपकी संस्था का एक्सपीरियंस यूं बढ़ता जाएगा चुटकियों में। सिर्फ आपको अपने खुद के प्रपोजल रेडी करने, उन पे काम शुरू करना है। जरूरी नहीं है कि प्रपोजल बहुत बड़े बड़े हों, कि आपको किसी गांव के अंदर जो है उसको पूरा डेवलप करना, वहां मंजिलें खड़ी करनी है, वहां लाल किला खड़ा करना, नहीं। प्रोजेक्ट छोटे भी हो सकते हैं। आपको एक गांव में समस्या दिखी कि भाई वहां के 4 बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 10 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कोई कम्युनिटी भूखी थी, आपने उनके रोजगार की व्यवस्था कर दी। छोटे छोटे कामों से शुरू कीजिए, ये आपके प्रोजेक्ट। आई थिंक सो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्ट नाम का जो डर आपको बताया जाता है वो डर आपके दिमाग से निकल गया होगा। और कोशिश कीजिए कि जितनी भी हमारी न्यू एजेंसीज हैं, जितनी भी हमारी नई संस्थाएं हैं, वो अपने खुद के प्रोजेक्ट तैयार करें। पब्लिक कैंपेनिंग कीजिए, पब्लिक फंड रेजिंग कीजिए, पर्टिकुलर सोसाइटी से, आपके जो नॉन पर्सन्स हैं उनसे हर प्रकार से जो है आप हेल्प लेने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस प्रकार से आप डोनर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने डोनर से हेल्प ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। इस आई बटन से आप जो है उस वीडियो को कैच कर पाएंगे, जिसमें हमने आपको तरीका बताया कि कैसे आप जो है डेली हजारों लाखों रुपए की फंड रेजिंग कर सकते हैं। बस शुरू कीजिए आपके प्रोजेक्ट, और उनको खत्म करते हुए आपके प्रोफाइल को इतना मजबूत कर दीजिए कि जब आपका प्रोफाइल किसी एजेंसी के सामने जाए तो वो आपको प्रोजेक्ट देते समय एक मिनट भी विचार ना करे। आपके प्रोफाइल, आपके टर्नओवर और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो तुरंत आपको साइन करके और जो है आपकी ग्रांट को जो है अप्रूव कर दे। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।